साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा पे इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने पहले भी कई वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान के बारे में था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है अभी। तो आज कुछ नई बात आपके सामने रखना चाहता हूं साथियों। जो हमारा रिसर्च है या जो हमने जानकारी जुटाई है, उनके आधार पे एक नई बात आपको रखना चाहता हूं कि अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर आज के समय पे किसी भी देश का तख्ता पलट करना या तख्ता पलट होना, सत्ता परिवर्तन जिसे हम लोग बोल सकते हैं साथियों। तो कई प्रकार के ऐसे और बहुत ताकतवर देशों का एक संगठन है जिसको डीप स्टेट बोलते हैं साथियों। ये महत्वपूर्ण बात है, सोचने और समझने की भी बात है साथियों। तो डीप स्टेट के बारे में अगर हमने अध्ययन किया, तो पता चला कि डीप स्टेट जो है वो कई ताकतवर देशों का एक समूह है, संगठन है, जो इसी प्रकार का काम करता है। सत्ता को परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं, तख्ता पलट जिसे आप सीधी देसी भाषा में समझ सकते हैं साथियों। उसमें कुछ बहुत से ताकतवर देश हैं। अमेरिका हो गया, ठीक है साथियों, और उनके सहयोगी जो भी राष्ट्र आप समझ रहे होंगे, वो सब लोग अधिकतर ताकतवर देश में शामिल हैं। और वो जो चाहते हैं, जिसका जैसे चाहते हैं वैसा होता है। आपने उदाहरण देखा होगा, अफगानिस्तान के अंदर देखा होगा, अभी ताजा उदाहरण बांग्लादेश के अंदर देखिए आप। और वो कोई भी उसके विरुद्ध, अगर मान के चलिए, अभी हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सत्ता को कई बार चैलेंज या कई बार उन्होंने जो है उसी डीप स्टेट ने कोशिश की है, लेकिन मोदी जी हैं वो दूरदर्शी हैं और पूरा जीवन खपाया है उन्होंने। पूरा जीवन, अगर आप उनका जीवन वो देखेंगे, वो फर्जी नेता नहीं बने कि साहब आप बैठ के आपको जो है खानदानी, आप जो है वही राजशाही वाला, ऐसे नेता नहीं है वो जमीन से गए हुए और जमीन के हर हर क्षेत्र के बारे में उनको नॉलेज उन्होंने ली है, पूरा जीवन खपाया साथियों। तो वो उन्होंने उस डीप स्टेट के फार्मूले को फेल किया, ठीक है साथियों। दूसरा है एक सिंडिकेट है जिसे बोलते हैं हम लोग ड्रग्स सिंडिकेट। उसका भी प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर है। आपको एक ताजा उदाहरण बताना चाहता हूं साथियों। मणिपुर, हमारे देश की स्टेट है मणिपुर। देखा होगा, कई समय से वहां शांति थी, और यही कहा जा रहा था दो समूह का आपसी संघर्ष है। संघर्ष नहीं है, वो ड्रग्स का ही धंधा है साथियों। आपने देखा होगा, अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबानी का राज रहा है, तो ड्रग्स की खेती को तबाह कर दिया गया है। तो वहां भी वही सिंडिकेट जो है उसको भी बहुत चोट पहुंची है। तो ये कुछ ऐसे दुनिया के अंदर सिंडिकेट बने हुए हैं कि जो पूरी दुनिया में राज करना चाहते हैं, जिसका दादा आप समझिए कि अमेरिका है। इसमें कोई संदेश नहीं कि अमेरिका एक ताकतवर राष्ट्र है, चाहे आर्थिक तौर पे देखिए आप, चाहे सैन्य क्षमता देखिएगा, उसका कोई जवाब नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन जो उसमें शासन करने वाले बैठे हुए लोग हैं, उनको देखिए ना आप। हाँ, जो हाल ही बने हैं वहां के राष्ट्रपति ट्रम्प जो हैं, अगर देश ताकतवर है तो वहां का जो जो भी राष्ट्रपति वो ताकतवर ही माना जाएगा। लेकिन उनके आचरणों को आप देखिए ना, आप सोचिए, राष्ट्र फर्स्ट की भावना वो रखते हैं, लेकिन उनका आचरण क्या है आप वास्तविक तौर पे देखिएगा। तो जहां तक हमने देखा है, स्वीकार किया है, वो किसी के भी पक्ष में नहीं है। कोई उनका सगा मित्र नहीं है, जिसको ऐसा कोई नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। हाँ, इंडिया की बात थोड़ी अलग है। और रूस, जैसा आपने देखा होगा, उन्होंने ट्रम्प राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने क्या घोषणा किया, आपने देखा होगा कि मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध को रुकवा दूंगा। परिणाम क्या हुआ आप देख रहे हैं कि आज भी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है साथियों। तो डीप स्टेट वहां भी कामयाब नहीं हो सका। भले ही जो व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति, उनको पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन वो चूंकि पहले केजीबी थी, एक जो सूबे संघ हुआ करता था, उसके भी वो चीफ रह चुके हैं, तो उनको बहुत कुछ नॉलेज है, उनके पास बहुत कुछ अनुभव भी है, जिसके द्वारा अब तक वो सही सलामत है।
और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और भारत का जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है, जो कि अभी जारी ही कहा जा सकता है। ट्रम्प की आपने सुना होगा, राष्ट्र इतना बड़ा आदमी और इतनी बड़ी पोजीशन, महाशक्ति, आपने उसका आचरण देखा होगा कि साहब पहले ही घोषणा कर दी कि साहब मैंने कराया है, मतलब श्रेय लेने की होड़ उनको सबसे ज्यादा है। तो ये इन लोगों का चरित्र है साथियों, जिसे हमने डीप स्टेट बोला है। तो ये जनता को भी समझाना था और व्यूजर को भी समझाना था कि ये मत सोचिए कि साहब जो ये हो रहा है ये क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी कहानी है साथियों। और जो ताकतवर राष्ट्र है ये कभी नहीं चाहते कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा देश ताकतवर बने साथियों। और सबसे बड़ी ये नहीं सोचिए कि साहब ये दुश्मन कुछ नहीं है। अमेरिका क्या हमारा मित्र है? आप सोचिए, वो तो व्यापारी देश है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो उनका व्यापार कैसे चलेगा, उनका हथियार जो बिकेंगे कहां से साथियों? वो कभी नहीं चाहेगा शांति। ये तो एक हम सामने जो देख रहे हैं टीवी डिबेटों में वो दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत अजीबो गरीब है साथियों। तो हमें अपने राष्ट्र को देखना है, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्रभक्ति हर बंदे के होनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि लड़ाई पाकिस्तान प्रतिद्वंदी नहीं है साथियों, हमारा जो असली प्रतिद्वंदी है वो है चाइना। आने वाले समय के अंदर चाइना के साथ कभी ना कभी युद्ध होना है और बहुत तगड़ा भयंकर होना है, और जिसको हमारे सरकार भी समझती है। इसी की तैयारी में अगला कदम बढ़ाते हुए चल रही है, जिसमें आपने देखा होगा अभी हमारे जो एनएसए डोभाल जी हैं, जिनके बारे में पिछली बार मैंने प्रेडिक्ट भी किया था, एक वीडियो उनके लिए स्पेशल बनाई थी कि 007 जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल, आपने पिछली वीडियो देखा होगा साथियों या देखिएगा। तो वो अभी रूस जाने वाले हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए तो सच्चा मित्र भारत का रूस ही है। साथियों आज का इस अंग में इतना ही। अगले अंग में कुछ नई बातों को लेके, कोई नया विश्लेषण लेके आपके सम्मुख आएंगे साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।